दोस्तों, भारत देश के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत करने में लगा हुआ है। अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की हरकतों को देखने के बाद और देश को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से आए दिन घुसपैठ होती रहती है, वहीं चीन की ओर से डोकलाम, गलवान, तवांग जैसी तनाव ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर चीन की मंशा क्या है। क्या वो यहाँ कब्जा करना चाहता है या फिर हमें उकसाकर युद्ध करना चाहता है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने खुद को मजबूती से तैयार कर लिया है, ताकि जब भी चीन अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आज भारत की सेना के पास इतने खतरनाक हथियार आ गए हैं जिससे चीन को मुंह के बल गिराया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं खतरनाक हथियारों के बारे में जानेंगे, जिससे चीन को मिनटों में धूल चटाई जा सकती है। इतना ही नहीं, इन हथियारों की ताकत के आगे दुनिया के बाकी देश भी सामना करने से डरते हैं, वो भी भारत की तरफ उंगली उठाने से डरते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से भारत के सुरक्षा कवच हैं जिनके आगे चीन, पाकिस्तान थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, भारत के पास ऐसे बहुत से हथियार हैं जिनकी ताकत दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार में एक मानी जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रक्षा और सैन्य ताकत को काफी मजबूत किया है। इसके साथ ही ये पल भर में दुश्मन को नाको चने चबवा सकते हैं। इनमें से एक है भारत का T-90 भीष्म टैंक। ये दुनिया के बेहतरीन युद्ध हथियारों में से एक है। जमीन पर 6 किलोमीटर और आसमान में 2 किलोमीटर दूर के टारगेट पर भी यह आसानी से निशाना साध सकता है। इतना ही नहीं, मिट्टी, दलदल और पानी की सतह पर भी इसकी रफ्तार बरकरार रहती है। वैसे तो T-90 टैंक का निर्माण रूस ने किया था। साल 1992 में इसे दुनिया के सामने लाया गया था। फिलहाल भारत के पास कुल 2078 भीष्म टैंक है। साल 2001 में इसकी 310 यूनिट भारत लाई गई थी। इनमें से 124 यूनिट रूस से पूरी तरह से बनकर आई थी। बाकी का निर्माण तमिलनाडु में किया गया था। इसके लिए रूस ने इस टैंक की तकनीक भारत से साझा की थी। 46 टन वजनी T-90 भीष्म टैंक अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। रेगिस्तान, मिट्टी, दलदल के साथ साथ ये पानी की 5 मीटर की सतह पर भी चलने में सक्षम है। इसका सिस्टम बेहद एडवांस है। ये 3rd जनरेशन का टैंक है। इसमें कैक्टस K6 एक्सक्लूसिव रिएक्टर आर्मर लगा हुआ है, यानी कि इसका खुद का बुलेट प्रूफ जैकेट है जो दुश्मनों के हमलों से इसे बचाता है। इसमें टारगेट को लॉक करने की व्यवस्था है। टारगेट लॉक होने के बाद ये चलते चलते, जंप करते हुए और घूमते हुए भी सही निशाने पर वार करने में सक्षम है। इससे अलग अलग प्रकार के बम और रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। आमतौर पर टैंक को चलाने में 4 से 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन T-90 भीष्म टैंक महज 3 लोगों से ही चला सकते हैं। इनमें एक कमांडर, दूसरा गनर और तीसरा ड्राइवर होता है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे दुनिया के शानदार युद्ध हथियारों में से एक माना जाता है। पिनाका MLRS। दोस्तों, भारत का खुद का बनाया गया यह हथियार इतना ताकत रखता है कि अकेले ही युद्ध के रुख को बदल सकता है। यह भगवान शिव के धनुष के नाम पर विकसित किया गया है। यह एक रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका की ताकत इतनी है कि यह 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का भी खात्मा कर सकता है। DRDO ने 1980 के दशक में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकसित करना शुरू किया था। इसके बाद 1990 के आखिर में पिनाका मार्क 1 के सफल परीक्षण ने भारतीय सेना को बड़ी मजबूती प्रदान की। ये खराब मौसम में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इसके अलावा पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्चिंग वाहन होते हैं। अभी कुछ महीने पहले इसका अपग्रेड वर्जन पिनाका MKI का सफल परीक्षण किया गया था। दोस्तों, पिनाका MKI रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 45 किलोमीटर है। वही पिनाका 2 रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 75 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1999 के करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पिनाका मार्क 1 संस्करण का इस्तेमाल किया था, जिसने पहाड़ की चौकियों पर तैनात पाकिस्तानी चौकियों को सटीकता के साथ निशाना बनाया था और युद्ध में दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं भारत के तीसरे उस खतरनाक हथियार की जो दुश्मनों को मिनटों में मौत के घाट उतार सकता है। नमिका नाग मिसाइल। इस मिसाइल की ताकत इतनी है कि अपने टारगेट का पता लगाकर उसे नष्ट करके ही मानती है। देश में पाए जाने वाले कोबरा सांप के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वार भी कोबरा जैसा ही है। नाग मिसाइल का एक वार दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। नाग मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है।
इसका गाइडेंस सिस्टम फायर एंड फॉरगेट है, मतलब एक बार दाग दिया तो टैंक को तबाह करके ही दम लेगी। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में नाग मिसाइल को फायर किया जा सकता है। नाग में एडवांस पैसिव मिसाइल होमिंग गाइडेंस सिस्टम लगा है, जिससे इसे हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी मिलती है। नाग मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। नाग मिसाइल को 10 साल तक मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ 43 किलो वजनी ये मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दागी जा सकती है। इस मिसाइल को मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाया गया था। इसके 5 वेरिएंट मौजूद हैं, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। इस मिसाइल को ब्रह्मास्त्र मिसाइल भी कहा जाता है। आईएनएस चक्र चीन की जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्र में भी अपनी घटिया हरकतें दिखाता रहता है। ऐसे में भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए आईएनएस चक्र का सहारा लिया है। ये भारतीय नौसेना का ऐसा घातक हथियार है जो पानी में भी परमाणु हमला कर सकता है। इसकी ताकत इतनी है कि ये 45 दिनों तक समुद्र में रह सकती है। इतना ही नहीं, इससे एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये पानी के अंदर के साथ साथ जमीन पर दुश्मन को खत्म कर सकती है। ये 8140 टन वाली एक आक्रमणकारी पनडुब्बी है, जिसमें एक साथ 100 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं। ये पनडुब्बी समुद्र में 530 मीटर की गहराई में 30 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस परमाणु पनडुब्बी में 4 650 मिलीमीटर और 4 533 मिलीमीटर की मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स लगे हैं। इनसे रूसी निर्मित टाइप 65 और टाइप 53 टारपीडो को फायर किया जा सकता है। प्रपल्शन या ताकत के लिए इस पनडुब्बी में 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर को लगाया गया है। इस पनडुब्बी को रूस से साल 1988 में 3 साल के पट्टे पर लिया गया था। तब ये पनडुब्बी रूस के प्रोजेक्ट 670 स्कॉट क्लास की थी। इसके बाद अकुला 2 क्लास सबमरीन आईएनएस चक्र 2 को 4 अप्रैल 2012 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। सुखोई 30 MKI। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए भारत को ये समझ आ गया है कि भारत के लिए ऐसे लड़ाकू विमान कितने जरूरी हैं। इसी दिशा में सुखोई 30 MKI और राफेल को शामिल किया गया है। और वहीं ये भी कहा जाता है कि जिस देश के पास ऐसे लड़ाकू विमान होते हैं, उसे हरा पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं सुखोई 30 MKI की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान है। इसमें उड़ान के दौरान रिफ्यूलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, यानी कि अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे इंजन से दुश्मन को मात दी जा सकती है। ये लड़ाकू विमान एक बार में 3000 की उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान को रूस और भारत दोनों ने मिलकर बनाया है। रूस के सुखोई कॉर्पोरेशन ने साल 1995 में इसे बनाना शुरू किया था। वही बाद में जब साल 1997 में HAL ने लाइसेंस लेकर भारतीय वायुसेना के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया था। इस विमान में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाता है। कैसा भी मौसम हो, ये अपने दुश्मन को आसानी से नष्ट कर देता है। इसके अलावा भारत के हथियारों के जखीरे में अग्नि मिसाइल भी शामिल है। अग्नि भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल के कई आधुनिक और अपग्रेडेड वर्जन मौजूद हैं। अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसकी जद में चीन समेत दुनिया के कई बड़े देश आ रहे हैं। ये 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। आकाश मिसाइल आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टारगेट को आसानी से भेज सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने की भी क्षमता है। पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन हैं, पृथ्वी 1, 2 और 3। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर तक है। इसके बाद पृथ्वी 2 मिसाइल बनी, जो 500 से 1000 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी 3 350 से 600 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तेजस फाइटर जेट भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस वायुसेना की बड़ी ताकत है। ये एक हल्का युद्धक विमान है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती है। आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना के पास आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी भी है। ये पनडुब्बी परमाणु हमला करने में सक्षम है। आईएनएस अरिहंत को 2009 में लॉन्च किया गया था। ये जल, थल और आकाश में मार करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का वजन 6000 टन है। आईएनएस अरिहंत की मारक क्षमता 750 से 3500 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, ये थे भारत के वो खतरनाक हथियार जिनके आगे चीन के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी कांप जाते हैं।